with maths. Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। मेरी पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने डिटर्मिनेंट्स का एक इंट्रोडक्शन देखा कि डिटर्मिनेंट्स किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं और डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी 6 प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने एक एक करके बड़े अच्छे तरीके से एग्जांपल के साथ देख लिया था और हमने उन पे कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिया था। तो अब उसी के आगे पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स में और आज की इस वीडियो में इस पार्ट 2 में हम उसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और जो पहला टॉपिक है आज की वीडियो का वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए, हमने इससे पहले के क्लासेस में पढ़ा था कि अगर हमें 3 वर्टाइसेस दी हुई हों ट्राइंगल की, सपोज ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट हो x1 y1 हो, इसका b का x2 y2 हो और c का x3 y3 अगर हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता था, हाफ x1 आपको याद आ रहा होगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ये होता था। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट में कैसे करेंगे, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इस तरीके से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब अगर आपका 3 पॉइंट दिया हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट को यहाँ लिख के थर्ड कॉलम में 1 कर देंगे। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और थर्ड कॉलम में, सारे थर्ड कॉलम में 1 1 कर देंगे। तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स का, इस डिटर्मिनेंट की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो भी यही आएगी। यानी हम अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं व्हेन 3 वर्टाइसेस आर गिवन। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखिएगा कि जो, क्योंकि एरिया कभी भी माइनस नहीं आ सकता है, इसलिए जब भी एरिया आपका आएगा कैलकुलेट करने के बाद तो आप हमेशा क्या करेंगे, एरिया को पॉजिटिव लेंगे, एरिया को पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में एरिया दिया होगा कि एरिया जो है वो सपोज 3 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है, तो आप उसमें एरिया इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लेंगे कैलकुलेशन के लिए। इस चीज़ को याद रखिएगा। और एक तीसरी चीज़ ये कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट्स इस तरीके से दिए हुए हैं कि वो क्या हो, कोलिनियर हो, तो उसका जो एरिया होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ आप अपने दिमाग में बिठाए रखिए। पहली चीज़ वही कि एरिया आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया 3 स्क्वायर यूनिट है, 4 स्क्वायर यूनिट है, तो आप जब इसको इसमें इक्वेट करेंगे तो प्लस माइनस करके उसको लेंगे कैलकुलेशन के लिए। और कोई भी ट्राइंगल अगर है उसका एरिया में फाइंड आउट करना है और वो जो 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, तो उसका एरिया 0 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि जो भी बताया वो और क्लियर हो सके। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, 3 वर्टाइसेस दी हुई है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें इसे डिटर्मिनेंट से करना है क्योंकि हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है कि उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ पहला वाला पॉइंट लेंगे 3 8 देन लास्ट वाले में 1, फिर -4 2 1, फिर नेक्स्ट 5 1, ये तो इसके एक्स वाई हो गए और ये वाला 1 हमेशा रहेगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट की तरह, जैसे हम पहले सॉल्व करते थे इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, एक्सपेंशन कर दे रहे हैं किसके अलॉन्ग, R1 के अलॉन्ग, एक्सपेंशन
along रो 1 क्या होगा, प्लस माइनस प्लस होता है ना, 1/2 को बाहर रखते हैं, 3, फिर यहाँ पे आएगा 2 1 1, नेक्स्ट -8, इसको डिलीट करेंगे तो -4 5 1 1। इसको कैसे मैं कर रहा हूँ, अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल में आए हुए हैं तो आप मेरे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, इसका फर्स्ट पार्ट देख लेंगे, वहाँ पे मैंने इसको डिटेल से समझाया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड वन लेंगे, इसका साइन पॉजिटिव होता है, फिर इसके कॉलम और रो को डिलीट करेंगे तो जो बचेगा वो लिख देंगे -4 2 5 1। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। 1/2 3, इसका इससे मल्टीप्लाई तो 2 -1 -8 -4 -5 +1 -4 -10। 1/2 3 हो जाएगा क्योंकि 2 -1 1 हो जाता है, -8, ये -9 और ये -14। 1/2 3 + 72 -14, 1/2 है, ये 3 लिख दिया मैंने। 1/2 ये आपका हो गया 75 -14। इसको आप सॉल्व करिए तो यहाँ पे आएगा आपका 61/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, देखा आपने कितना इजी है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना अगर वर्टाइसेस दी हुई हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये तो पहला क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था कि अगर 3 वर्टाइसेस दी हुई हैं तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब और भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, चलिए उस पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल से पूछा जा सकता है, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से। तो अगला एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड फाइंड के इफ डी एक ऐसा पॉइंट है k, 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट। तो अगर इसको देखा जाए तो इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ तक है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, यानी 2 लाइन है, 2 पॉइंट है ए एंड देन बी। ठीक, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,3, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 0,3। अब इसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट पी बी द पॉइंट ऑन द लाइन ए बी सच दैट पी का पॉइंट हम एक्स एंड वाई ले लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हमने इस लाइन पर ले लिया है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स, वाई एज्यूम कर लिया है हमने। अब अगर आप अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो उनका एरिया क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रायंगल बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, 3 पॉइंट्स से ही ट्रायंगल बनता है, लेकिन ऐसा तीन पॉइंट इस तरीके से हो कि वो एक ही लाइन में हो तो उसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 0 होगा, राइट। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, हाफ क्या होता है, ये पहला पॉइंट 1 3 1, सेकेंड पॉइंट एक्स वाई 1, और जो तीसरा पॉइंट है वो 0 0 और लास्ट में 1 लिखते हैं। ये क्या होगा, 0 होगा। 1/2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है हमें, तो हम एक्सपेंशन इसमें क्या कर रहे हैं, रो 1 के अलॉन्ग कर रहे हैं। एक्सपेंशन जो हम कर रहे हैं अलॉन्ग R1 कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1, पहला 1 ले, ये पॉजिटिव होता है। इसको अगर हम करें तो y1 और 0 1, y1 0 1, नेक्स्ट -3 होता है। इसको हम अगर डिलीट कर लें तो x 0 1 1, नेक्स्ट +1। इसको अगर हम ले लें तो एक्स वाई 0 0 इज इक्वल्स टू 0, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1,
ये y माइनस 0 माइनस 3x माइनस 0 प्लस 1 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 0। यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ माइनस 3x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 3x। ये इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा डिटर्मिनेंट से। ठीक है, यहाँ तक का हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्या करा, फाइंड k इफ़ d एक पॉइंट है k कॉमा 0, ठीक है, इज सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर जो एरिया बन रहा है यानी ए बी तो था अभी तक, ए बी, ए का कोऑर्डिनेट था 1 3, बी का कोऑर्डिनेट था 0 0। अब यहाँ पर डी एक इस तरीके का पॉइंट आ जा रहा है, देखिए यहाँ पे जो जिसका कोऑर्डिनेट के कॉमा 0 है, और इससे जब ये ट्राइंगल बन रहा है तो इसका जो एरिया है वो 3 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, फिर वही डिटर्मिनेंट से हम करते हैं एरिया ऑफ जो ट्राइंगल, या एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी जो होगा वो कितना दिया हुआ है, 3 स्क्वायर यूनिट। तो अगर आप याद करिए कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जब भी एरिया की यूनिट दी होगी कितनी यूनिट है, तो उसको कैलकुलेशन के लिए हमें +-3 लेना होगा। ठीक, चलिए, अच्छा इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ, वही फर्स्ट पॉइंट 1 3, फिर लास्ट में 1 लिख देते हैं, 0 0, लास्ट में 1 लिख देते हैं, के 0, लास्ट में 1 लिख देते हैं, इक्वल्स टू +-3। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका एक्सपेंशन मैं R2 के अलॉन्ग कर रहा हूँ। क्यों R2 के अलॉन्ग कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ़ ज़ीरोस उसमें ज़्यादा है ना, तो एक्सपेंशन अलॉन्ग R2 कर रहा हूँ। R2 जब आप करेंगे एक्सपेंशन तो ये प्लस, ये माइनस, माइनस प्लस माइनस, पहला वाला माइनस, इसको हाइड करेंगे तो यहाँ 3 1 0 1, नेक्स्ट वाला प्लस, तो इसको करेंगे तो 1 1 K1 माइनस प्लस, फिर नेक्स्ट माइनस, ये 1 3 K0, और ये इधर चला जाएगा तो +-6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, बस इसकी वैल्यू हमें देखना होगा 1, ये तो 0 हो गया, -3K इज इक्वल्स टू +-6, माइनस माइनस गेट प्लस, 3K इज इक्वल्स टू +-6, इट मीन्स K इज इक्वल्स टू +-2, ये K की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, ये 2 क्वेश्चन था इसमें। पहले तो क्या करना था, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना था डिटर्मिनेंट की हेल्प से, इस तरीके से हमने निकाला। और जो इसका सेकंड पार्ट था कि अगर एक पॉइंट डी इस तरीके से हो कि जब वो ट्राइंगल बनाए तो उसका एरिया जो हो वो 3 स्क्वायर यूनिट हो। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी थी कि आप जब भी यहाँ पे लेंगे प्लस एरिया तो आप इसको +- लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल टॉपिक से हो गया क्वेश्चन। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो डिटरमिनेंट पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस एंड कोफैक्टर्स, तो इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले माइनस देखते हैं। माइनर क्या होता है, ऑब्वियसली अगर ये m से है माइनर तो इसको हम डिनोट भी m से करेंगे, MIJ से। देखिए माइनर जो होगा वो हमेशा किसी एक डिटर्मिनेंट के किसी एक एलिमेंट का निकलेगा। फॉर एग्जांपल एक डिटर्मिनेंट है 3 ऑर्डर का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 1 3 2 3 3। ठीक है, ये एक डिटर्मिनेंट है। तो अब इसके हर एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज मुझे निकालना है इसका, इस वाले एलिमेंट का, इसका माइनर निकालना है मुझे। ठीक है, तो ये माइनर जब हम इस एलिमेंट का निकालेंगे, ठीक है, तो हम इसको 1 3 लिखेंगे, राइट, इस एलिमेंट का निकल रहा, और इसके कॉलम और इसके रो को आप डिलीट कर दीजिएगा, जो बचेगा वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर 2 1 2 2 3 1 3 2, राइट। फिर क्या करना है, जैसे करते थे आप 2 × 2 में मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही इसका माइनर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से
इसका भी माइनर निकाल सकते हैं, माइनर ऑफ A21 का भी निकाल सकते हैं। माइनर ऑफ A21 क्या हो जाएगा, M21। बस आपको क्या करना है, उस एलिमेंट की कॉलम और रोज को डिलीट करना है। तो जो बचेगा आपको फिर लिख देना है उसी तरीके से 1213 A3233, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वही उसका माइनर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज़ और याद रखिए दिमाग में, इसको ध्यान में रखिए। आपको भी दिख रहा होगा कि अगर डिटर्मिनेंट n ऑर्डर की है, डिटर्मिनेंट अगर n ऑर्डर की है तो उसका जो माइनर होगा वो n-1 ऑर्डर का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 3 थी, यहाँ 2 ऑर्डर का बन गया, यहाँ पे भी 3 थी, ये भी 2 ऑर्डर का बन गया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं, थोड़ा और क्लियर हो। एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, एक लेता हूँ, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट, ठीक है, कौन सा डिटर्मिनेंट में, इसमें 1 4 7 है और 2 5 8 3 6 9 ये। ठीक है, अब किस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है, 6 वाला एलिमेंट ये है क्या, ए सेकेंड रो है और कॉलम कौन सा, थर्ड, यानी इसका हमें निकालना है। तो ऑब्वियसली जब इसका होगा तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, माइनर के लिए m यूज़ कर लेंगे, और ये 2 3 है तो 2 3, ये फाइंड आउट करना हमें। तो बस हमें क्या करना है, इसके कॉलम इसके रो को डिलीट कर देना है। बच क्या रहा है, 1 2 7 8, बस ये तो आपको करना आता ही है। ठीक, -6 हो गया, तो ये माइनर निकला है। देखा आपने, बहुत ही इजी है माइनर। आई होप कि आपको माइनर तो समझ में आ ही गया होगा। आगे कोफैक्टर पे चलते हैं। देखिए जो कोफैक्टर होगा उसको हम ए से डिनोट करेंगे, और वो जिस रो और जिस कॉलम का होगा वो i j आ जाएगा। वो इसका जो नॉर्मल सा फॉर्मूला होगा वो -1 to the power i + j mij। i j आप जानते हैं, ith रो कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है, ये रो को डिनोट करता है i, और j जो है वो कॉलम को डिनोट करता है। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। यानी आपको कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद -1 पे जितना भी रो और कॉलम होगा उसको ऐड कर देना होगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन से क्लियर करते हैं इसको कि कोफैक्टर कैसे निकलते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ all the elements of the determinant क्या है डिटर्मिनेंट, देखते हैं। ये मैंने लिया है 1 4 -2 3। ठीक है, तो हमें इसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है सारे एलिमेंट का। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहले A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका 1 है। ठीक है, इसका माइनर क्या हो जाएगा, इसके कॉलम और रो को अगर हम डिलीट करें तो 3 बच जाएगा, तो माइनर इसका हो जाएगा आपका 3। ये आपने निकाल लिया, राइट। इसका माइनर आ गया। इसका कोफैक्टर अगर हमें निकालना है तो अब इसको ध्यान से देखिए, इसका कोफैक्टर निकालना है यानी 1 1 का, तो 1 1 लिखेंगे हम यहाँ पर। फिर फॉर्मूले के हिसाब से -1 to the power i + j, यहाँ पे i कितना है 1, j कितना है 1, यानी 1 + 1, और ये m कौन सा निकाल रहे हैं हम, 1 1 का, तो ये 1 1 आप ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। -1 का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और यहाँ पे ये 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, राइट। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। सारे एलिमेंट्स का निकालना है तो पहले का निकाल लिया, अब दूसरे का निकाल लेते हैं, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का निकालते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपका -2 है, राइट। तो इसका जो माइनर होगा इसको हम डिलीट करें,
इसके कॉलम इसके रो को, तो 4 बचेगा, तो ये इसका माइनर हो जाएगा। माइनर हो गया तो अब इसका जो कोफैक्टर होगा -1 टू द पावर, ये कितना है 1 + 2 हो जाएगा, यानी i + j 1 + 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई -1 2। -1 2 आपने अब भी निकाला है, ये -1 का होल क्यूब यानी माइनस हो जाएगा, और ये 4, इट मीन्स यहाँ पे -4 आ जाएगा इसका कोफैक्टर। ठीक है, चलिए 2 एलिमेंट्स हो गए। अब इस एलिमेंट पे आते हैं, ये होता है 2 1 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका 4 दिया हुआ है, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ 2 1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और इसका जो कोफैक्टर हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 1 m21 यानी माइनर ऑफ 2 1, ये आपका अगेन माइनस आएगा क्योंकि 3 है, और 2 1 जो आपका आया है वो -2 आया, यानी माइनस गेट प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, लास्ट जो बचा आपका एलिमेंट 2 2, ये 3 है, तो इसका माइनर जो होगा, डिलीट करें इसके रो और कॉलम को, तो सिर्फ 1 बच रहा है, और इसका कोफैक्टर जो है -1 टू द पावर 2 + 2 m22, 2 + 2 4 4 -1 टू द पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, और m22 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। तो ठीक है, देखा आपने सारे माइनस निकाल लिए और सारे कोफैक्टर्स भी निकाल लिया। ठीक है, सारे एलिमेंट्स के, तो बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है और इंटरेस्टिंग भी है। आगे चलते हैं इसमें, तो आगे बढ़ते हैं हम, और एक डिटर्मिनेंट मैं ले रहा हूँ ऑर्डर 3 का। ये डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक्सपेंशन अलोंग R1। ठीक है, तो एक्सपेंशन अलोंग R1 अगर करें तो A11, तो यहाँ पे आ जाएगा A22 23 A32 A33, राइट, फिर माइनस A12, इसको करें तो A21 A31 A23 A33। ठीक है, ये एक एग्जांपल लिया मैंने, अभी आपको समझ में आएगा जब मैं इसका कंक्लूड करूँगा, कि एक मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया है, उसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ R1 के अलाउंग। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा A31 A32, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं -1 + 1। ठीक, A1 ये तो आपका है ही, इसको ऐसे ही उतार लेता हूँ। यहाँ माइनस को मैं लिख दे रहा हूँ प्लस, -1 टू द पावर 1 + 2, तो ये माइनस ही बन जाएगा। ठीक है, ये 3 2 3 3 1 3 3, यहाँ पे एक ये छूट गया है, A12 छूट गया है। देन इसको मैं लिख दे रहा हूँ -1 टू द पावर 1 + 3 यानी 4, वो भी पॉजिटिव होगा। अब ये लिखने के बाद, मैं जो अभी हमने कोफैक्टर पढ़ा है उसको रिलेट करना चाहूँगा यहाँ से। यहाँ पे देखिए, अगर A11 करें तो ये क्या होता है, ये आपका कोफैक्टर है। अगर आप ध्यान से देखें, A11 का कोफैक्टर है। ये कोफैक्टर में क्या होता है, -1 टू द पावर 1 + 1, और जिसका निकालते हैं उसका वही माइनर से मल्टीप्लाई करते हैं, और यही माइनर इसका है। ठीक है, ये आपका A12 ये कोफैक्टर है आपका A12 का, A13, और ये कोफैक्टर है A13। इसका मतलब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये प्रूफ करना था मुझे कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, ये जो होता है डिटरमिनेंट, ये क्या होता है, इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, ये उसका डिटरमिनेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, डिटरमिनेंट जो होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, सम
of the product, sum of the product of elements of any row, कोई रो हो सकती है, और कॉलम या कोई कॉलम हो सकता है, या तो रो रहेगी या कॉलम, ठीक है, विद देयर करस्पॉन्डिंग, ये थ्योरम है, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, मतलब कि जो वैल्यू रहेगी डिटर्मिनेंट की वो समेशन किसका होगा, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, इस एलिमेंट का इसी एलिमेंट के कोफैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, फिर इस एलिमेंट का इसके कोफैक्टर, इस एलिमेंट का इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो वो जो वैल्यू आएगी वो इस डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगी। इसमें लिखा हुआ एनी रो, अब मैंने यहाँ पे R1 लिया है, R2 का भी कर सकते हैं, तब भी वो वैल्यू उसी के इक्वल आएगी, ठीक है। R3 का भी कर सकते हैं, मतलब A31 को मल्टीप्लाई करें इसके कोफैक्टर यानी A31 से, देन A32 को उसके कोफैक्टर, A33 को उसके कोफैक्टर, और सबको समेशन कर दें तो वो इसके इक्वल आएगा। इसी तरीके से रो का हो गया तो कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, है ना। कॉलम के साथ भी अगर हम करें तो A11 इसका कोफैक्टर प्लस A21 इसका कोफैक्टर प्लस A31 इसका कोफैक्टर, ये तीनों का जो समेशन होगा वो डिटर्मिनेंट के वैल्यू के इक्वल आएगा, ठीक है। चलिए उसी से बिलोंग करता हुआ मैं क्वेश्चन लिया हुआ हूँ कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स, साफ साफ यहाँ पे क्लियर करेगा कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट, यहाँ पे रो को भी स्पेसिफाई कर दिया है कि आप सेकेंड रो के कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स का जो मेथड अभी मैंने बताया है, जो थ्योरम था कि एलिमेंट्स और कोफैक्टर्स को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो वो उसके इक्वल होगा, तो उसी पैटर्न, उसी को यूज़ करके यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो करके हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब आम तरीके से नहीं निकालना जैसे निकाला जाता है इसकी वैल्यू हमें सेकेंड रो से निकालनी है। तो सेकेंड रो, अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि सेकेंड रो की जब बात हो रही है, R2 की बात हो रही है, तो ये सेकेंड रो के इस एलिमेंट की बात हो रही है, इस एलिमेंट यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको मल्टीप्लाई करना है इसके कोफैक्टर से, प्लस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी ये तीनों होंगे ना, तो इसके कोफैक्टर, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम इसके कोफैक्टर यानी इसका, ये तीनों अगर हम ये इतना निकाल लें तो ये इसकी वैल्यू निकल आएगी। और हमें इसी की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालनी है क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया, और हमें सेकेंड रो ही लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। चलिए A21 आपका कितना है, 2 है, राइट, ये A21, और कैपिटल A21 यानी इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, ये जो 21 है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, -1 और ये 2+1 करना होता है, और उसके बाद उसका माइनर कर लेना होता है, ठीक है ना। इसका जो माइनर होगा, या तो एक काम करते हैं इसको हम साइड में कहीं निकाल लेते हैं, राइट। चलिए ये आपका तो 2 है और ये हमें 21 निकालना है, ये आपका 0 है A22 और ये 1 है A23, तो हमें जनरली हमें A21 और A23 चाहिए। तो A21 अगर हम निकालें तो उसके लिए क्या करते हैं, -1 to the power 2 + 1 और माइनर ऑफ 21, ये आपका माइनस आ जाएगा, और 21 यानी ये वाला माइनर क्या आ जाएगा, 3823 9 - 16, राइट है ना, 9 - 16, तो माइनस माइनस गेट प्लस यानी 7 आ गया। और हमें क्या निकालना है, 2 की निकालने की ज़रूरत नहीं है, 23 को निकालना है, 23 -1 to the power 2 + 3 M23, ठीक। ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस, और जो 23 यानी 1 वाला एलिमेंट है इसके कॉलम और रो को अगर हम डिलीट कर दें तो माइनर निकल आएगा, तो ये आपका 5312 है, माइनस इसको करते हैं तो 10 - 3 इट मीन्स -7, ठीक। चलिए अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, 2 इंटू इसकी वैल्यू है 7, ये तो 0 है इसको करने की ज़रूरत नहीं है, 1 इंटू -7, ये हो जाएगा 14 - 7, इट मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो देखा आपने कि
कोफैक्टर से हम किस तरीके से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एक थ्योरम है, उसको पढ़ लेते हैं। इस थ्योरम में क्या है देखते हैं। इफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज ज़ीरो। अगर उस एलिमेंट को उसके कोफैक्टर्स से ना करके कोई दूसरी रो या के कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड अगर हम करें और फिर उसको ऐड कर लें तो वो ज़ीरो होगा। क्या कहने का मतलब है, देख लीजिए इसको, अभी क्लियर हो जाएगा आपको पूरी तरीके से। सपोज एक डिटर्मिनेंट है 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 सॉरी 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, अभी इसके पहले वाले थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि ये एलिमेंट है। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, उसकी वैल्यू ये एलिमेंट है, और उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाइड कर दें, किसी भी एक रो को चूज़ करके करें, तो उसका जो समेशन होता है वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। लेकिन इस थ्योरम में क्या कह रहा है कि आप इस कोई एक रो है उसके एलिमेंट दूसरे रो के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका समेशन ज़ीरो होगा। मतलब सपोज ये एलिमेंट हमने रो चूज़ किए, ये इस रो 1 का जो एलिमेंट है A11, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो 2 के कोफैक्टर से, फिर रो A12 है इसमें कर रहे हैं इसके कोफैक्टर से, A13 है इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोफैक्टर ऑफ 2 3 से, तो इसका जो समेशन होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका एलिमेंट इसके कोफैक्टर से हो, नहीं, किसी भी एक रो का जो एलिमेंट हो वो दूसरी रो या कोई भी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड हो अगर, तो उसका समेशन ज़ीरो होगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि A11 है और ये इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा कि पहला एलिमेंट है वो इसके कोफैक्टर से हो रहा है, तो दूसरा एलिमेंट भी इसी के कॉरस्पॉन्डिंग, इसीलिए कहा है वो इसी के कोफैक्टर से होना चाहिए। तीसरा एलिमेंट भी इसी के, ये नहीं कि इससे हो जाए, नहीं तब नहीं होगा। करस्पॉन्डिंग जो मैं बोल रहा हूँ उसमें वो इसका मतलब यही है कि उसका ही जो एलिमेंट होगा उससे ही होगा। तो A13 ये जो है अगर 1 2 ये इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड करें, फिर इसको इससे करें, तो भी इसका समेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू कब निकलती थी, जब किसी भी रो के एलिमेंट को उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे तब तो ये वैल्यू निकलती थी। लेकिन अगर एलिमेंट अगर हम किसी रो 1 का ले रहे हैं और उसके कोफैक्टर्स जो ले रहे हैं वो रो 2 या रो 3 लेकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे इसमें ये लिया और इसके कोफैक्टर से इससे मल्टीप्लाई किया, तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ ही गया होगा आपको, लेकिन क्या करते हैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं आपको पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए, ताकि आपके मन में ज़रा भी डाउट ना रहे। चलिए वेरीफाई, क्या करना है हमें, वेरीफाई A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 इज इक्वल्स टू 0। क्या वेरीफाई करना है ये तो हम जान ही रहे हैं ना, लेकिन उसी को अब हमें वेरीफाई करके दिखाना है। ये तो हम जान ही रहे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये A11 यानी रो 1 का एलिमेंट है और इसमें किसका कोफैक्टर मल्टीप्लाइड है, रो 3 का। रो 1 का एलिमेंट है और 3 2 का कोफैक्टर मल्टीप्लाइड है, रो 3 का एलिमेंट है और 3 3 के कोफैक्टर मल्टीप्लाइड, तो ऑब्वियसली इसका समेशन जो होगा वो ज़ीरो ही आएगा। ये तो हम थ्योरम से जानते हैं, लेकिन अब हमें इसको वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई करना है किसके लिए, फॉर एक दी हुई है आपका 2 3 5 6 0 4 1 5 -7, इसके लिए इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, A31 32
3 ठीक है। तो सबसे पहले हम A31 निकालते हैं। A31 के लिए -1 टू द पावर 3 + 1, ठीक, और देन माइनर ऑफ 3 1। तो A31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको अगर हम डिलीट करें तो -3504, ये तो आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि 4 है, -1 टू द पावर 4 प्लस हो जाएगा। और M31 जो आपका आएगा -3 5 और 0 4, इसको आप कैलकुलेट करें तो -12 और -0, इट मीन्स -12, ये आ गई आपकी -12 आ गई। इसी तरीके से अब A32 निकालें तो -1 टू द पावर 3 + 2 यानी 5 माइनस आएगा, और इसका माइनर 32, ये आपका माइनस लिख दे रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे 5 है तो माइनस हो जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी 5, तो इसके रो और कॉलम को डिलीट करें तो बच रहा है 2654। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यही नीचे सॉल्व कर दे रहा हूँ, माइनस तो है ही ये 8 और -30 मीन्स -22 यानी +22 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक लास्ट यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ A33 के लिए -1 टू द पावर 3 + 3 6, यानी ये भी पॉजिटिव होगा, और माइनर ऑफ 3 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनर ऑफ 3 2 -3 और 6 0, ये 0, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 0 + 18 यानी 18, राइट। तो A31 जो है आपका -12 22 और 18 आ गया। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड में इसको रखते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड एक बार और नोट कर देते हैं इसको। A11 क्या है 2, A31 कितना आया था -12, A12 -3, A32 कितना आया 22, A31 कहाँ पर है, A31 5 और A33 18 आया, ठीक। ये आपका हो गया -24, ये आपका हो गया -66 और ये हो गया 90, तो -90 + 90 इट मीन्स 0, यानी यही राइट हैंड साइड है, यानी ये वेरीफाई हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो देखा आपने यहाँ पर कि यही प्रॉपर्टी, ये जो थ्योरम था ये होता थ्योरम है, लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ था, तो हमने एग्जांपल से इस थ्योरम को प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, और क्योंकि अभी और भी टॉपिक्स हैं डिटर्मिनेंट के, अभी एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ना है हमें, उनका इसका इन्वर्स पढ़ना है, फिर एप्लीकेशंस पढ़ना है कि अगर इक्वेशंस दिए हुए हैं तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी अच्छा खासा और भी टॉपिक्स हैं और थ्योरम्स हैं जो कि अभी इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो वो उसको कंप्लीट करने के लिए मैं एक लास्ट पार्ट बनाऊंगा डिटर्मिनेंट पार्ट 3 करके, उस पार्ट में मैं डिटर्मिनेंट पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह मैं इस बार भी आपके लिए क्वेश्चंस फॉर यू में क्वेश्चंस लेकर आया हूँ कि मैं आपको पढ़ा तो दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चंस लगाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको क्वेश्चंस फॉर यू में लेकर आया हूँ। चलिए क्वेश्चंस फॉर यू पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस फॉर यू में। आज के क्वेश्चंस फॉर यू में मैं आपके लिए 6 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसको क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और ख़ुद से ट्राई कीजिए और सॉल्व करके, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए है तो इसको ज़रूर सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स मेरे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए। मैं एक बार आप सारे क्वेश्चंस पढ़ दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, 3 वर्टाइसेस दी हुई हैं, डिटर्मिनेंट का यूज़ करके इसका एरिया फाइंड आउट करना है। दूसरा शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ये शो करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एरिया 0 पुट करना होगा, जो डिटर्मिनेंट जो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आप निकालते हैं डिटर्मिनेंट से उसको 0 कर देंगे तो वो कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, अगर 3 वर्टाइसेस दी हुई हैं तो हमें के की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एरिया जो ऑफ ट्राइंगल है उस
4 स्क्वायर यूनिट दी हुई है, तो आपको क्या करना होगा कैलकुलेशन के लिए, जो एरिया आपको +-4 स्क्वायर यूनिट लेना होगा। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उसको डिटर्मिनेंट से उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट, माइनर एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं सारे एलिमेंट्स के इन दोनों डिटर्मिनेंट के। और लास्ट, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, यानी थर्ड कॉलम को लेकर आपको इवेल्युएट करना है इसको। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो आप वीडियो अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस के लिए इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। थैंक यू, बाय। आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर।